अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, पालक, मेथी और बातू का साग बनेगा। और मैंने काट लिया है, काट कर धोकर मैंने हंडिया में अभी चढ़ाया है। और इसको जो ना बॉयल आने तक, गलने तक फिर हम इसको घोटेंगे हाथ से या फिर मशीन से। तो नाज़रीन, ये साग जो है हमारा गल चुका है। अब इसको चाहे तो हाथ से हम घोटा लगा सकते हैं। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हाथ से घोटे लगाकर बनाई थी। और अब जो है मैं ग्राइंड करूँगी इसको, सही से इसमें पिस जाएगा मसाला। और इसका पूरा जो मैंने अदरक चॉप करके डाला था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर नहीं डाले थे, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैंने डाली हैं इसके अंदर। और इसको अब जो हमने पीसना है, पीसने के बाद इसको हम कैसे तैयार करते हैं। जी मैंने 2 चम्मच जो है ना बेसन लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी हल करेंगे। बस गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है। जो साग के अंदर जो पानी छलकता है वो पानी नहीं छलकेगा, इससे ये जस्ट कर लेगा और टेस्ट भी अच्छा बन जाएगा। और मैं सूखा डालूँगी तो गुठलियाँ भी बन जाती हैं और बास टाइम मैं डाल देती हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि जिनको सूखे में बनाने में मसला हो तो वो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसको बेसन को जो ना मैं इस तरह से इसको पेस्ट बना लिया। इसका पेस्ट पूरा सही से, इसकी दलियाँ है ना ये सही से मिक्स कर लेनी है। और एक तरफ हमारा ऑयल जो है गरम हो रहा है, लहसुन इसमें हमने डाल दिया है। अब हमें बकाया जो मसाले डालने हैं इसमें हम डाल सकते हैं। अगर हमें साग में लगे कि हमें नमक मिर्च कम है तो हम इसमें बकाया मसाला डालेंगे। तो नाज़रीन, जो इसमें ऑयल डाला है हमने, ये थोड़ा हमें बाहर निकालना है। ये पूरे साग में हम अगर डाल देंगे ना तो साग का जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही आ जाता है। इसमें वो जायका नहीं आता जो गांव में बनता है। और बनाया मैंने इसलिए है तेल अलग से कि आजकल लोग खाते हैं, वो हमारे घर में भी खाते हैं वो, लेकिन देसी भी मक्खन वगैरह खाते हैं। इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ये डाला है। और मैं देसी घी आपको डाल के प्लेट में दिखाती हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ पर खाया जाता है तो वो इस तरीके से अब ये बन गया। इसमें ऑयल मैंने बहुत कम छोड़ा है, सिर्फ मसाला छोड़ा है, तो ऑयल निकाल लिया मैंने इसका। इसके अंदर साग डालना है। और साग की अच्छे से भुनाई करनी है पहले, ताकि इसका जो पानी है वो जितना खुश्क हो सकता है हो जाए। उसके बाद हमें इसमें वो बेसन जो मैंने बनाया है पेस्ट उसका, वो हमें डालना है। अब इसी के दौरान हमें नमक मिर्च अपना जो है ना सब टेस्ट करना है। जो हमें कम लगे वो हमें मिलाना है। बिल्कुल गाँव जैसा इसमें टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा बनता है ये। मैं जैसे ज़्यादातर ऐसी चीज़ इसलिए इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब जो मज़ीद पानी इसमें छलकता है वो अब नहीं छलकेगा। क्योंकि ये बेसन जो है जब्त कर लेता है सारा पानी इसका। तो नाज़रीन, साग जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनाए और जायका भी बहुत अच्छा है। आप जैसे चाहें इसको खा सकते हैं, मक्खन से, देसी घी से, या जो घर में अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया उसके साथ तड़के वाली
ज़ीरे के साथ या लहसुन का तड़का लगा के। और यहाँ पर हम लोग जो खाते हैं तो सॉरी तड़का लगा कर खाते हैं, तो इसलिए आप मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें। इसी में डालना चाहें तो ऑयल इसमें डाल दें, क्योंकि मैंने आपके सामने ऑयल निकाल लिया है और मुझे जिस तरह डालना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नाज़रीन, ये मैंने मक्खन इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो ये जो मैंने ऑयल निकाला था, आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं अपने सामने, और मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर दें। जो मेरा अपना तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।